हिंदी का विरोध कर जीतेंगे चुनाव, स्टालिन पर पवन कल्याण का वार। दक्षिण के सुपरस्टार ने पूछे सवाल, भाषा में क्यों बांटना चाहते हैं देश। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है और वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में चल रही डीएमके की सरकार को लग रहा है कि वो हिंदी का विरोध कर इस बार भी चुनावी वैतरणी पार कर जीत जाएंगे। बीते जमाने में ये फॉर्मूला कारगर रहा है। यही वजह है कि स्टालिन एक बार फिर से काट की उसी पुरानी हांडी पर सत्ता की नई खिचड़ी पका लेना चाहते हैं, लेकिन उनके इस अभियान की हवा निकलती दक्षिण के सुपरस्टार पवन कल्याण ने उन्होंने कहा है कि तमिल हिंदी को बांटने की राजनीति से देश को भला नहीं होने वाला है, बल्कि देश की मजबूती के लिए भाषाई एकजुटता जरूरी है। तमिलनाडु में लोग हिंदी थोपने का विरोध करते हैं। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि अगर वो हिंदी नहीं चाहते हैं तो वो कमाई के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में क्यों डब करते हैं। वो बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये किस तरह का तर्क है। तमिलनाडु में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक रहते हैं। वो इन हिंदी भाषी राज्यों से राजस्व चाहते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं चाहिए। क्या ये अनुचित नहीं है। वो बिहार के श्रमिकों का स्वागत करते हैं लेकिन उनकी भाषा को अस्वीकार करते हैं। ये विरोधाभासी क्यों। क्या इन मानसिकता को नहीं बदलना चाहिए। ये बयान आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेवा पार्टी के हेड पवन कल्याण का है। पवन कल्याण ने बीजेपी को सपोर्ट करते हुए तमिलनाडु के उन नेताओं की आलोचना की है जो कि हिंदी का विरोध करते हैं लेकिन अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने के लिए पैसे कमाते हैं। पवन कल्याण का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एम.के. स्टालिन की तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच भाषा को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेताओं ने भी पवन कल्याण के इस बयान का सपोर्ट किया है। दरअसल पवन कल्याण की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और डीएमके शासित तमिलनाडु के बीच 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर तीखी नोकझोंक चल रही है, जो नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। एक कार्यक्रम में पवन कल्याण मौजूद थे जहां उन्होंने डीएमके का नाम लिए बिना ही लेकिन तंज कसते हुए तमिलनाडु के नेताओं पर पाखंडी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की एकता बनाए रखने और लोगों में प्यार और भाईचारा बढ़ाने के लिए हमें सभी भाषाओं को अपनाना चाहिए। भारत में तमिल समेत सभी भाषाओं की जरूरत है, सिर्फ 2 भाषाओं की नहीं। ये बात ऐसे समय में है जब तमिल के पवन कल्याण ने अब पहली बार ऐसी बात कही है। इससे पहले भी उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट के जरिए ये बात कही थी। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा था कि किसी भाषा को जबरन थोपना या फिर किसी भाषा का आंख मूंद कर विरोध करना, दोनों ही हमारे भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया, मैंने केवल इसे अनिवार्य बनाने का विरोध किया। जब एनईपी 2020 खुद हिंदी को लागू नहीं करता है तो इसके लागू होने के बाद में गलत बयानबाजी करना जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं। पवन कल्याण के इस बयान के बाद बॉलीवुड, टॉलीवुड से लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान सुनने और देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में भाषा को लेकर चल रहे विवाद ने देश में एक बार फिर से हिंदी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सीएम एम.के. स्टालिन का पिछले दिनों रुपए का सिंबल बदलना या हो और उसकी जगह तमिल भाषा का सिंबल इस्तेमाल करना हो, या इससे पहले परिसीमन का विरोध करना और इसको लेकर चाहे अमित शाह से मांग करनी हो या फिर केंद्र सरकार के शिक्षा नीति का विरोध करना हो, ये सब दिखाता है कि तमिलनाडु की सरकार कहीं ना कहीं विभाजनकारी सोच को बढ़ावा देती है। अब ये सब करने के पीछे एम.के. स्टालिन का क्या इरादा है या फिर चुनाव को लेकर वो इस तरह की राजनीति करने की सोच रहे हैं, ये तो वो खुद अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आगे देखना ये होगा कि ये राजनीतिक पैतरा उनके लिए कितना फायदेमंद है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोग।